हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अनारकली कुर्ती। और ये बनाई है हमने साड़ी से। तो इस तरह से आप भी एक साड़ी से बहुत सुंदर सी कुर्ती बना सकते हैं, अम्ब्रेला कट, कलियों में। जिस तरह से भी आपकी साड़ी है उसी तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कलियों में बनाई है और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है। फुल घेर आया है इसका और बहुत ही प्यारा सा इसका फैब्रिक था, बिल्कुल मुलायम सा, हल्का, और बहुत सुंदर लगी है ये पहनने के बाद। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए हम दिखाते हैं सबसे पहले आपको ये साड़ी किस तरह से थी और इसकी कटिंग पूरी आप इस वीडियो में देखना और स्किप करके मत देखना वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये देखिए साड़ी इस तरह से हमारे पास थी। इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड में बॉर्डर दिया हुआ है और पल्लू पार्ट दिया हुआ है। बाकी ये कब जो साड़ी है हमारे पास पूरे 6 मीटर की साड़ी है ये। कई साड़ियाँ 5.5 मीटर की भी आती है, लेकिन ये पूरे 6.5 मीटर की साड़ी है। तो पल्लू पार्ट को भी हम अलग करेंगे, बॉर्डर को भी अलग करेंगे ऊपर नीचे से। इसमें कुछ लाइट कलर का जो कपड़ा दिख रहा है ये मैं पूरा अलग करूँगी, क्योंकि इसे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन बॉर्डर को यूज करेंगे। तो इस तरह से जितना भी लाइट कलर का जो कपड़ा था, यहाँ पे एक हल्का सा लाइट कलर में बॉर्डर दिया हुआ है, यानी कि इसमें प्रिंट है। तो ये मैं इसे पूरा हटा दूंगी इस तरह से। दोनों साइड से हमने पूरा बॉर्डर निकाल लिया, पल्लू के साइड तक भी। पल्लू को हमने बाद में इसलिए हटाया जिससे कि हमारा बॉर्डर पूरा आखिरी तक निकल जाए। और ये देखिए, अब हम पल्ले को भी अलग कर देंगे। तो जो पल्लू पार्ट है इसमें तो या तो हम अपनी बाजू बनाएंगे या आप चोली पार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से बाजू बनाऊंगी। और जो बॉडी का पार्ट है वो हम साड़ी में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये पल्ले वाला कपड़ा है और बॉडी पार्ट के लिए भी कपड़ा निकाल लिया मैंने। और ये लिया है हमने अस्तर का कपड़ा, ये लिया है 2.5 मीटर, जो हम नीचे घेर में लगाएंगे। ये देखिए सैंटून का है ये। और अब करते हैं इसकी कटिंग। तो जितनी भी साड़ी अब हमारे पास बची है, जो साड़ी की अब लंबाई बची है वो बची है मेरे पास 30 इंच। 30 या 31 इंच इसकी लंबाई है अब साड़ी की, मतलब बॉर्डर उतारने के बाद दोनों साइड से। तो ये हमने कपड़ा पूरा अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये मैंने 8 तह में फोल्ड किया है, क्योंकि एक ही साथ हम 8 कलियां निकल जाएंगी हमारी, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी फिसलना है। और पिन वगैरह लगा ली मैंने इसमें ऊपर नीचे अच्छी तरह से, जिससे ये फिसले ना। तो जैसे हमारी कमर है 28 और 28 इसमें से कलियां निकल जाएंगी। तो जो हाफ हिस्सा बनता है हमारा 14 इंच का बनता है, तो हमारी 1 इंच की कली आएगी। और हम 1 इंच ले लेंगे मार्जिन, यानी कि जो ऊपर से कली की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 2 इंच और नीचे से रखेंगे हम 10 इंच। तो नीचे से चौड़ाई पे लगाएंगे 11.5। तो ये बंद साइड है, इधर से लगाया मैंने 5.5 पे और ऊपर से लगाया इधर से 1 इंच पे, क्योंकि खुलने के बाद ये 2 इंच की हो जाएगी ऊपर से और नीचे से हो जाएगी 11 इंच की। सिलने के बाद 10 इंच की रहेगी। तो अब हम निशान लगाएंगे अपोजिट साइड में। जिधर हमने 1 इंच का लगाया था निशान, उधर लगाएंगे अब 11 इंच पे और इधर लगाएंगे 2 इंच पे, क्योंकि अब हमारी खुली कलियां निकलेंगी इधर से। तो जो बंद साइड है उधर से 4 कलियां निकलेंगी, बाकी हमारी 8 कलियां निकलेंगी, यानी कि 24 और 4 28 कलियां हमारी निकलेंगी इसमें से। तो इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे अपोजिट एक दूसरे के। एक बार उधर 2 इंच और एक बार दूसरी साइड में 2 इंच, और इस तरह से निशानों को तिरछे में मिलाते चले जाएंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ से भी हमारी देखिए पूरी चौड़ाई निकल जाएगी कलियों की पूरी। यहाँ से 10 इंच हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है ये, और इधर से ले लेंगे हम 2 इंच और इसे भी तिरछे में मिला देंगे। तो टोटल हमारे पास 28 कलियां निकल के तैयार हो जाएंगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं सेम उसी पे हमें कटिंग करनी है। तो ये कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुर्ती कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये देखिए, ये हमारी हो जाएंगी पूरी 28 कलियां। इस कुर्ती की कटिंग
भी आसान है और सिलना तो इसे बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा मतलब हमने डिजाइन वगैरह तो कुछ नहीं बनाया, सिंपल रखी है बिल्कुल कुर्ती। और ये ले लिया मैंने जो फैब्रिक हमने सेंटोन का लिया था लाइनिंग के लिए, तो इसे मैंने 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में बिछा लिया। अब इसकी कमर है 28, तो यहाँ से हम 7 इंच रख के निशान को इस तरह से पहले सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से देखेंगे कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.5, तो ऊपर से ऐसे ही 10.5 पे हम गोलाई में निशान लगा देंगे। और एक बार चेक कर लें कितना आ रहा है, ये थोड़ा सा कम आ रहा है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आधा इंच और बढ़ा के निशान लगाऊंगी इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हो भी गया है थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये पूरा मैंने 8 इंच कर लिया नीचे से। अब जैसे हमारी कली की लंबाई है पूरी, जो बॉर्डर सही तैयार है वो 35 इंच होगी तैयार, तो ये मैंने 35 इंच पे ही निशान लगा लिया। इतनी लंबाई रहेगी हमारी लाइनिंग की। और ऊपर से अगर नापते हैं तो हो है ये 44 इंच, यानी कि 44 इंच। तो ऊपर से फीते को रखेंगे ऐसे और घुमा के इस तरह से निशान लगा देंगे पूरे घेर में। ये निशान लग गए। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कट कर लेंगे। और यहाँ पे आएंगे हमारे जोड़, 2 कलियां लगेंगी छोटी छोटी सी, वो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा आगे से उसमें से हम जोड़ लगा लेंगे। क्योंकि ये 1-1.5 इंच नीचे से फोल्ड जाएगा तो ऑटोमेटिक ही हमारा ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा, और ज़्यादा ऊंचा तो अस्तर अच्छा भी नहीं लगता। आप थोड़ा ही ऊंचा रखिए, 1-2 इंच बस। तो जो हमने सीधी साइड थी किनारी वाली उसे ही बिछा लेंगे इस तरह से, आधा इंच ऊपर रखते हुए, मतलब एक्स्ट्रा रखते हुए, क्योंकि हमारा जब जॉइंट जाएगा तो उसमें भी तो कपड़ा जाएगा ना। और यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से इसको कट कर देंगे। जैसे हमने ये कट किया है ना कलियां, ऐसे ही सेम यहाँ पे रख के इसमें जोड़ लगा देंगे, तो हमारी लाइनिंग भी कट होगी। अब जो हमारा पल्लू का निकाला था हमने कपड़ा, उसमें से कट करेंगे हम स्लीव्स। देखिए पूरी जो हमारी बाजू की लंबाई है वो है 20 इंच, लेकिन मैं इसमें से बनाऊंगी चूड़ीदार बाजू, तो ये 10 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया इसमें कपड़ा, यानी कि अब पूरी जो टोटल लंबाई है बाजू की हमारी वो है 30 इंच। नीचे जो कपड़ा प्लेन है उसे छोड़ने के बाद 30 इंच है। और ये जो किनारी आ रही है ये मैं बाजू की किनारी पे लूंगी, एक बॉर्डर सा बन जाएगा इससे भी ये। और डाउन किया हमने इधर से 3 इंच, यहाँ से 2 इंच सीधा रखेंगे और ऐसे गोलाई में निशान लगा देंगे। देखिए अब बाजू की जो फिटिंग है वो है 4 इंच, तो नीचे तक हम 4 इंच बिल्कुल सीधा निशान रखेंगे और 20 इंच जो हमने निशान लगाया था वहाँ से तिरछे में लगाएंगे निशान, और आगे पूरा हम सीधा रखेंगे यहाँ से। जो हमारा एक्स्ट्रा है बाजू का कपड़ा ये इस तरह से, और ये हमारा 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन ले लिए इसमें, और जो मार्जिन की लाइन है उसी पे हम कट कर लेंगे। 7.5 इंच इसका आर्म होल रहेगा, तो ये 8-8.5 इंच इसकी बाजू की चौड़ाई निकल गई आराम से। 1 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा यहाँ पे। अब यहीं से हम इसकी कर देंगे कटिंग। देखिए यहाँ से बंद है, मैं यहाँ भी कर लेती हूँ खुला, सेंटर में लगा देंगे कट। और ये इतना कपड़ा हमारा फोल्ड होने के बाद हमारी बाजू बचेगी 30 इंच। अब हमने ले लिया है जो ये बॉडी पार्ट में लगाएंगे कॉटन का कपड़ा, ये मैंने धो के अच्छी तरह से प्रेस कर लिया इस पे, और इसे बिछा लिया मैंने 4 फोल्ड में। आगे पीछे का हम एक साथ निकाल लेंगे। तो इसकी लंबाई रखूंगी मैं तैयार 14 इंच, चेस्ट है 32, कमर 28, और तीरा रखेंगे हम 12 इंच, क्योंकि गला थोड़ा सा डीप बनाएंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर जाएगा कंधे को जॉइंट करने में और आधा इंच नीचे, तो ये 14 इंच हमारे पास तैयार बचेगी पूरी। और 10 इंच मैंने 32 के हिसाब से 8 इंच हमारी चेस्ट का आता निशान, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ये भी निशान सीधा कर लिया। थोड़ा मेरे पास ये एक्स्ट्रा ही फोल्ड था कपड़ा, तो मैंने ऐसे ही रख लिया। ये आप पूरा पूरा भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने आर्म तीरे का निशान लगाया 6 इंच, और आर्म होल का निशान लगाया मैंने 6.5 इंच। आधा इंच मैंने बढ़ा लिया, और आधा इंच ही हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे तिरछे में फ्रंट की गोलाई के लिए। ये इस तरह से देखिए,
यहाँ से जो हम बैक के आर्म होल की गोलाई होगी वो करेंगे 1.5 इंच पे। अब चेस्ट का 4th पार्ट का निशान लगाया 8 इंच और 2 इंच मार्जिन। कमर का लगाएंगे हम चौथाई हिस्सा 28 के हिसाब से, तो आएगा 7 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन। तो देखिए इस तरह से 3 इंच पे हमने अपनी ये प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से 4.5 इंच लंबी डाल लूँगी, 4 या 5 इंच डाल सकते हैं आप। और जितना हमने आधा 1 इंच लिया आधा, तो दोनों तरफ हम 1 इंच का निशान लगा देंगे, आधा इंच का, और 1 इंच का निशान लगा के हम इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे, नहीं तो हमारी ये कुर्ती नीचे को झुकती है फिर। और 1 इंच का लगाया मैंने फ्रंट का और 1 से 1.25 इंच का लगाया हमने बैक आर्म होल का निशान। और इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे। थोड़ी सी अंदर को कर लेते हैं क्योंकि गोलाई अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। अभी मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ गले में कि किस तरह से आप पान शेप में बनाना चाहते हैं तो पान में बना लिए, लेकिन मैं बनाऊंगी अब चौकोर बनाऊंगी, पान शेप नहीं बनाऊंगी इसका। तो अब जो हमने निशान लगाए सेम उसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बैक की आर्म होल की कटिंग करेंगे और फ्रंट की करेंगे हम बाद में। देखिए अब ऊपर से मेरा कपड़ा जॉइंट है तो यहाँ से अलग कर देंगे कट करके, और फ्रंट का पल्ले को अलग करेंगे। जो हमारी फ्रंट की गोलाई है उसमें छांट देंगे ये कपड़ा। फिटिंग का कट लगा देंगे। गले वगैरह हम बाद में ही कट करेंगे क्योंकि गला हम बनाएंगे बुकरम से। पीछे का गला बिल्कुल सिंपल बनाया गोल, और लंबाई रखी है मैंने इसकी 6 इंच। अब जो हमारा मेन कपड़ा है उसके ऊपर रख के हम अस्तर वाले कपड़े को तो कट कर लेंगे, और आधा इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे क्योंकि वो फिनिशिंग देंगे हम कच्चा करने के बाद। ये देखिए हमारी बॉडी पार्ट की भी कटिंग होगी। अब यहाँ से जॉइंट है इसे भी हमने अलग कर लिया और सेंटर के कट लगा लिए हमने अस्तर पे भी और मेन कपड़े पे भी। अब इस तरह से कपड़े को खोल लेंगे और उल्टी साइड में अस्तर को रख के सुई धागे की मदद से आप इसको कच्चा कर लीजिए, और अगर मशीन से कर सकते हो तो मशीन से भी कर सकते हैं। अब हम अपनी कलियों को जोड़ेंगे सबसे पहले तो इस तरह से हम सिलाई लगानी, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आधा इंच मार्जिन लेके सिलाई लगाते जाएंगे। और 14 कलियां हमारी फ्रंट के लिए होंगी और 14 बैक के लिए होंगी। तो पूरे घेर को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तैयार कर लिया है, और ये देखिए एक साइड का इसका घेर कितना ज़्यादा आया है, पूरे 3 मीटर का घेर है हमारा। और जो हमने कलियां जॉइंट करनी थी अस्तर में वो भी जॉइंट कर ली, और इसे उल्टी तरफ रख के अस्तर को कमर की तरफ से हम ऐसे सिलाई लगा के अस्तर को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसे अस्तर को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमें ऐसे ही करना है। बॉडी पार्ट वगैरह को सब तैयार कर लेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर आपको गला बनाना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैंने गला बनाना बताया बुकरम से। और ये जो बॉर्डर है पहले तो हम इसे जॉइंट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इसमें जो घेर में है नीचे लटकता हुआ लगाएंगे, मतलब बढ़वा लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें लंबाई बढ़ानी है इसकी। तो 4 इंच लंबी हो जाएगी हमारी, जो नीचे का घेरा है वो पूरा 35 इंच तैयार हो जाएगा। ये देखिए तो इतना तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने अस्तर को अटैच कर दिया, नीचे बॉर्डर भी अटैच कर दिया। ये देखिए बहुत फिनिशिंग से अटैच करना आपको बॉर्डर इसमें। और अगर बॉर्डर में आप कपड़ा लगाना चाहते हैं तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही अटैच किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था। और ये ऊपर जो चोली का पार्ट था वो भी हमने पूरा तैयार कर लिया। चाकू और गला बनाया, बाजू हमने बिल्कुल सिंपल है, पीछे का गला गोल बनाया और फिटिंग की सिलाई लगा ली, लेकिन पूरी नहीं लगाई। अभी मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ रखी है ये, क्योंकि घेर अटैच करने के बाद हम फिर साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो ऐसे रखेंगे हम और घेर को एक आगे और एक पीछे अटैच कर देंगे। नीचे का जो अस्तर है उसे भी फोल्ड कर लेंगे।
एक बार ऐसे मोड़ेंगे आधा इंच और एक बार और डबल करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे चारों तरफ पूरी गोलाई में। उसके बाद करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो फिटिंग हमें कमर से लेके 2-3 इंच तक तो चारों कपड़े में हमें इकट्ठी लगानी है। उसके बाद हम अलग अलग इसमें फिटिंग लगा देंगे। तो ये देखिए कुर्ती हमारी बन के हो गई तैयार और ये है इसका फाइनल लुक। तो देखिए कितनी सुंदर कुर्ती बनी है और घेर भी इसमें बहुत अच्छा घेर आया है कुर्ती का। ये देखिए अब मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगी हो ये कुर्ती तो कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी, इसकी कटिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ये देखिए ये देखिए इसका घेर कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल फुल अनारकली कुर्ती लग रही है ये। और फिटिंग भी बहुत मस्त आई है इसकी।